बच्चों का कार्टून टीवी। यहाँ के जंगल में एक खतरनाक चील थी। वहाँ दिन भर तो कोई घटना नहीं होती, पर थोड़ा सा भी अंधेरा छाते ही वो झील एक खूनी झील बन जाती। उस दौरान जो भी जानवर उस झील पर पानी पीने आ जाता, वो जिंदा वापस नहीं जाता। कहाँ जाता आज तक किसी को उसका पता नहीं चला था। यही वजह थी कि जंगल के सारे जानवरों ने, यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर ने भी उस झील को खूनी झील घोषित कर दिया था। अब पूरे जंगल में कोई भी शाम को उस झील की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उस जंगल में एक बंदर आ जाता है। उसकी और खरगोश की मुलाकात होती है। बंदर भाई, कौन हो तुम? पहले तो कभी इस जंगल में तुम्हें नहीं देखा। खरगोश भाई, आज तक मैं शहर में इंसानों के बीच दुनिया में था। किसी तरह आज आप होकर आया हूँ। क्या इस जंगल में मेरे रहने के लिए जगह है? हाँ बंदर भाई, ये हम जैसे जानवरों का घर है, इंसानों का चिड़ियाघर नहीं। आओ, मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर करवाता हूँ, सारी जगह के बारे में बताता हूँ। जो जगह पसंद आए वही टिक जाना। और खरगोश बंदर को पूरा जंगल घुमाता है। हाथी, जिराफ जैसे कई जानवरों के रहने की जगह ही नहीं। वहाँ के राजा शेख जी की गुफा दिखाता है, पर उस खूनी झील के बारे में ना बताता है और ना उसे वो दिखाने ले जाता है। बंदर वहीं के बरगद के एक बड़ी सी पेड़ को अपने रहने के लिए पसंद कर लेता है। वहाँ रहते हुए अभी उसे 2 दिन ही गुजरते हैं कि तीसरे दिन शाम को घूमता हुआ वह उसी खूनी झील के पास पहुँच जाता है। कितनी सुंदर झील है। ये तो चाहता है ठंडे ठंडे पानी में कूद कर नहा लूं, और सर्दी को जाने का खतरा है। चलो ठंडा ठंडा पानी में का प्यास लेता हूँ। क्या हुआ बंदर भाई, इस तरह घबराए से कहाँ से आ रहे हो? झील के किनारे से पानी पीने गया था और जिंदा वापस आ गए? क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं, वो इस जंगल की खूनी झील है। शाम होने पर कोई भी वहाँ जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता। उसकी लाश का भी पता नहीं चलता, कहाँ गायब हो जाती है। इसलिए शाम होते ही कोई भी उस खूनी झील की तरफ नहीं जाता। ये हमारे शेर राजा का आदेश भी है। मुझे तो पता ही नहीं। कैसे नहीं पता? वो खरगोश भाई, लो खरगोश भाई भी आ गए। खरगोश भाई, आपकी वजह से आज बंदर भाई की जान जाते जाते बची। मेरी वजह से? हाँ, तुमने बंदर भाई को पूरा जंगल घुमाया, हर जगह के बारे में बताया, पर इस खूनी झील के बारे में क्यों नहीं बताया? भूल गया भाई। मैंने सोचा ये तो पेड़ पर रहते हैं, इन्हें झील से क्या काम। अरे अभी अभी इन्हें खूनी झील के खूनी ने पकड़ने की कोशिश की। ये तो बाल बाल बच गए, वरना। खूनी झील के खूनी? क्या तुमने उस खूनी को देखा? क्यों? क्या तुम लोगों ने आज तक नहीं देखा? नहीं, हम में से कोई कभी भी शाम को उस तरफ जाता ही नहीं, और दिन में कोई भी घटना नहीं होती। और ये बात वो जाकर शेर के दरबार में सभी को बताता है। उसकी बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आता है। क्या बात कर रहे हो बंदर भाई? हमने तो आज तक देखा ही नहीं। क्योंकि आप लोग उसे खूनी झील समझकर दिन में ही वहाँ जाते हो। शाम होते ही आप लोग डर के मारे वहाँ जाने बंद कर देते हो। पूरे दिन वो मगरमच्छ झील में छिपा रहता है। शाम का अंधेरा होते ही चुपचाप निकलता है और झील के पास पानी पीने आए जानवरों को खा जाता है। और लोग समझते हैं कि ये झील ही खूनी है, जबकि खूनी है झील नहीं, इसमें छुपा हुआ मगरमच्छ है। हमें यकीन नहीं हो रहा। वही तो बंदर भाई, अगर हमें पता होता कि आप इतने बड़े झूठे हो, तो हम आपको कभी भी इस जंगल में रहने की जगह नहीं दिखाते। मेरे दोस्त,
हमने तुमसे की भलाई की है। अगर तुम्हारी बात सच है तो क्या तुम हमें उसे दिखा सकते हो? क्यों नहीं, आज शाम होते ही आप लोग वहाँ आकर पेड़ों पत्थरों के पीछे छिप जाना। और सच्ची शाम को वे सभी उस खूनी झील के किनारे जाकर छिप जाते हैं। बंदर खूनी झील के किनारे जाकर 2-3 बड़े पत्थर फेंकता है। पत्थर के गिरने की चपक चपक की आवाज आती है। सुनकर मगरमच्छ चुपचाप पानी के अंदर चलता हुआ शिकार करने वहाँ आता है, मगर वहाँ पेड़ के पीछे छिपे दिखाई देते हाथी को देखकर वो सावधान हो जाता है और सोचता है, अरे ये लोग मुझे छिप कर देखने आए हैं, क्या करो? हाँ, ये लोग तो बेवकूफ है। हमेशा की तरह इन्हें देखकर पत्थर बन जाता हूँ। देखा, हमने कहा था ना, झील में एक बड़ा सा पत्थर है। हाँ, देखो, यही पत्थर तो हमेशा हमें रात को दिखाई देता है। परी को ये रात को भी क्यों दिखाई देता है? देखते क्यों नहीं? अभी सोचा है। हाँ, रात को चंद्रमा की वजह से पानी में ज्वार आता है तो वो पत्थर को ऊपर ला देता है। दिन में ज्वार नहीं आता तो पत्थर पानी में डूबा रहता है। उनकी बेवकूफी भरी बातें सुनकर बंदर परेशान हो जाता है। अरे यार, तुम लोग भी ना समझते ही नहीं। ओके, एक काम करते हैं, तो लोगों को लगता है ना ये बड़ा ही मजबूत पत्थर है। अगर ये खुद बता देगा ये बड़ा ही मजबूत पत्थर है तो मैं मर जाऊंगा और अभी बैठ जाऊंगा उस पर बुला मार जाऊंगा। सुनकर यहाँ मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है। ओह, लगता है आज बंदर का नरम नरम गोश्त खाने को मिलेगा। वैसे भी ये सारे जानवर बेवकूफ है। आज तक मुझे पत्थर ही समझ में आया है। मैं पत्थर हूँ, मैं मजबूत पत्थर हूँ। आप लोगों को ये कहते यार सभी को बेवकूफ समझता है। अरे पत्थर भी कभी बोलते हैं क्या? अब सभी की समझ में बंदर की बात आ जाती है। रात भर सभी शेर राजा की गुफा में मीटिंग करते हैं। बंदर भाई ठीक कहते, ये मगरमच्छ जरूर कहीं से हमारी झील में आ गया है। पर अब क्या करें? धरती पर होता तो हम तो पंजा लड़ा लेते, पर पानी में तो हमारी शक्ति कम हो जाती है। तो क्या इससे हमें कहीं छुटकारा नहीं मिलेगा शेर राजा? मेरे ख्याल से तो नहीं। रहेगा शेरराज, वो पानी में भी रहेगा, हमें देखेगा भी, मगर फिर कुछ नहीं पाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, बस आप लोग मुझे 2 बड़ी रस्सी दे दो। रस्सी का क्या करोगे? मैं शहर के चिड़ियाघर में था तो मैंने वहाँ एक से तरीके सीखे हुए जानवरों को कब्जा करने के, अब इस पर कब्जा करने ही नहीं। और बंदर को 2 बड़ी रस्सी लाकर दी जाती है। बंदर उन सभी के साथ रस्सी लेकर उस खूनी झील पर पहुंचता है। ओह, कल तक तो ये मुझे देखकर भागता था, आज पानी पी रहा है। लगता है ये भी दूसरे जानवरों की तरह कल से मुझे पत्थर समझने लगा है। अभी इससे अपना निवाला बनाता हूँ। अरे बंदर भाई, ये तो भाप ही नहीं पा रहा। शेरराज, ये जितना छटपटाएगा उतना ही फंदा घिसता जाएगा, और अगर चुपचाप रहेगा तो फंदा गोल गोल रहेगा। जैसे ही फिर रहेगा ये फंदा घिसता जाएगा। अब न ये इसमें से छूट सकता है और न पानी में इसे आगे बढ़ सकता है। अरे वाह, तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, अब उन सभी जानवर इस पानी में दिन रात सुबह भी नहा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ये हमें देखता रहेगा पर कुछ नहीं कर पाएगा। बस झील के इतने से एरिया में ये घूमता रहेगा। वाह बंदर भाई वाह, मान गए आपको। आपने तो हमारी पानी की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, वरना तो रात भर हमें प्यासा रहना पड़ता था कि कहीं इस खूनी झील में
पानी पीने गए और झील ने हमें खा लिया तो? आज भी एक बात हमारी समझ में आ गई है बंदर भाई, किसी भी जगह की अफवाह सुनकर उसे छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि उस अफवाह का समाधान क्या है वो खोजना चाहिए, क्योंकि कोई भी जगह खूनी नहीं होती, उस जगह पर रहने वाला खूनी होता है।